ये डैड मिल गए, डैड मिल गए। सिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह मोहित को चिपक गई। मोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यमन को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यमन से मेल खाता हो। मोहित ने सिया को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया और बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का 6वां एपिसोड। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सिया ने मोहित को एक हाई फाइव देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूं। मोहित आर्यमन को लेकर एक्स्ट्रा पॉजिटिव था, मगर आज उसका डरना सही भी था। उसे लगा कहीं आर्यमन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यमन पर कोई स्ट्रेस हो। मोहित ने सिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलें, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? सिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। सिया ने मोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। मोहित भी बिना देर किए झुक गया। सिया ने मोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। मोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यमन ने सामने से कोई चीज डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। मोहित आर्यमन को ऐसी कंडीशन में किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। इधर सारे रास्ते टैक्सी में मनिका खिड़की के बाहर देखते हुए यह सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने मनिका से उसका बेटा छीना? वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहां होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो? बगल में बैठा आर्यमन चुपचाप मनिका को देख रहा था। आर्यमन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी न टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद मनिका को यह रियलाइज हुआ कि सिया न तो गेम खेल रही थी न तो कुछ बोल रही थी। वो बस मनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यमन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट के कॉलर से लगा ली। मनिका आर्यमन की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने आर्यमन को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक मनिका की नजर आर्यमन की आंखों पर पड़ी। आर्यमन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थीं, इसलिए मनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यमन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। Why don't you listen to your mom? आर्यमन ने यह सुनते ही मुस्कुराकर मनिका से कहा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली सिया को इतना शांत देखकर मनिका को उसकी चिंता हुई। मनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यमन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूम कर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मासूम आर्यमन ने हां में सर हिलाया। मनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली सिया आज इतनी शांत थी। मनिका ने आर्यमन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यमन ने मनिका का हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक हूं, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूं मॉम। आर्यमन यह कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यमन ने पूछा, क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूं? मनिका ने सोचा कि सिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के मनिका आर्यमन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा में ही तुम्हारी मां हूं। आर्यमन जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यमन ने अपने टेबल पर खड़े होकर मनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेन्यू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में सिया मोहित का हाथ पकड़े
हवा में पांव उछालती हुई होटल के कॉफी शॉप में दाखिल हुई। आर्यमन का ऐसा बर्ताव मोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर सिया ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। सिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। मोहित सिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। सिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। मोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यमन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यमन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। सिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? सिया की बातें सुनकर मोहित का टेंशन बढ़ने लगा। मोहित कुछ बोल पाए उससे पहले सिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताइए कहां थे आप अब तक? ये सब सुनकर मोहित चुप था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है? ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस मनिका ने आर्यमन पर जादू तो नहीं कर दिया? मखीजा ग्रुप की 22 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थीं। मनाली में इंटरनेशनल लेवल का एक आधुनिक मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल था। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद मोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यमन को मनिका के चंगुल से बचाकर रहेगा। मोहित हाथ को मुंह पर रखकर कुछ सोच रहा था। सिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुनकर हाथ से निकालकर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे मोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से मोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। सिया ने मोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग हो आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। आर्यमन की कमजोर मानसिक स्थिति समझते हुए मोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आर्यमन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जो जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है उसकी की बात मत सुनो। सिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो मोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माय मम्मा। इतना सुनते ही मोहित ने मन बना लिया था कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यमन का इलाज करवाएगा और मनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई सिया ने टेबल से उठकर मोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए, लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हां, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर सिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। मोहित अपना फोन टेबल से उठाकर सिया के पीछे भागा। मोहित ने देखा कि आज आर्यमन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यमन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर सिया रुक गई। वो मोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। मोहित सिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। मोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, सिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते, डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर सिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। यह देखकर मोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यमन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यमन समझ रहा था वो दरअसल सिया थी। मगर उसे आर्यमन समझकर उसके बदले बर्ताव को देखकर मोहित के टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। मोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल दीक्षित के मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही मोहित का फोन उठा लिया। हेलो मोहित, हाउ आर यू? मखीजा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी।
यहां बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए मोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर मोहित ने थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आई थिंक आर्यमन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की किसी गेस्ट को अपनी मां समझने लगा है, और वो। मोहित कहते कहते रुक गया, और फिर उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स मोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन मां के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी मां से बातें भी करते हैं। ये एक फेस है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्पटम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना, आई विल अपॉइंट बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। मोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी के रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त मनिका आर्यमन को लेकर मैन एंट्रेंस से आई। मोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यमन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यमन को किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि मोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यमन मनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब मोहित मुड़ा तो उसने देखा मनिका आ रही थी। उसका गुस्सा मनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक मनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो मनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर मोहित और मनिका को देखने लगे। मोहित किसी की भी परवाह किए बिना मनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? मनिका को लग रहा था सिया उसके पीछे है। वो सिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। मनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और मोहित से बोली, देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि मनिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती, मोहित ने उसकी बात काटकर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। यह सुनकर मनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से मोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। मनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। मोहित मनिका की बात सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि मनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। मोहित मनिका के पीछे देखने लगा। तभी मनिका ने भी मुड़कर देखा। मनिका हैरान हो गई। वहां सिया नहीं थी। मनिका पैनिक होकर लॉबी में सिया को आवाज देने लगी, सिया, कहां हो तुम? परेशान मनिका ने पर्स से फोन निकाला। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खो गई थी। मनिका पूरी लॉबी में सिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने सिया को फोन लगाया। सिया का फोन बज रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई मनिका बार बार फोन लगाने लगी। वॉशरूम में सिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूं। इतना कहकर सिया ने फोन काट दिया। सिया की इतनी बात सुनकर मनिका की जान में जान आई और वो अपने हाथ घुटनों पर रखकर लंबी सांस लेने लगी। मनिका जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हुई, वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां आर्यमन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यमन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यमन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं मोहित ने आर्यमन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यमन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यमन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यमन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखें। उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से पहला फ्लोर गया, फिर लिफ्ट से सीधा यहां आ गया। सनी और आर्यमन का चेहरा बिल्कुल पास पास था।
सनी ने वहीं से आर्यमन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहां थे? आर्यमन ने अपनी आंखें नीची कीं और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे मनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहां जैसे ही उसे सिया दिखी, उसने सिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आज पूरी शाम तक तुम बिल्कुल अच्छे से रिएक्ट कर रही थीं। होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू हो गई। सिया भी मम्मा को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। मनिका मुस्कुराई और बोली, है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर सिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। मनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा मोहित सिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। मनिका सिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। उधर सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यमन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। वो रूम में यहां से वहां चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि मोहित को कहीं से पता चले, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने मोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन की वजह से उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। जैसे ही मोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यमन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद मोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। मोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी मोहित की थी। मोहित ने कहा, खाकर आया है मतलब आर्यमन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। मोहित को आर्यमन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। ये एक फेस है, निकल जाएगा। मोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूं। रात के 11 बज चुके थे। मनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। और बगल में सिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। सिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। सिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और सिया डैड के कंधों पर बैठी है। सिया ने कच्ची नींद में सोई मनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। मनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने सिया की बात नहीं सुनी। सिया ने भी मनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हग करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यमन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यमन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।